देखिए, खाने पीने पर किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन सहअस्तित्व के साथ जब रह रहे हैं तो निश्चित तौर पर कुछ भावनाओं का सबको ध्यान रखने की आवश्यकता है। शारदीय नवरात्रि एक महत्वपूर्ण पर्व होता है हिंदुओं का, जो वर्ष में 2 बार केवल आता है। इस पर्व में बड़ी आस्था के साथ लोग उपवास रहते हैं। उपवास के समय में अगर खुलेआम मीट की दुकानें खुली रहती हैं तो उससे भावनाओं को ठेस पहुंचती है, और ये स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम है कि खुले में मीट की दुकान ना रहे, और जहां कहीं भी है लाइसेंस होल्डर है, जहां कहीं भी है व्यवस्थित तरीके से चल रही है, उसको लेकर के कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन खुले में मीट की दुकान नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर के सरकार समय समय पर ड्राइव चलाती है। और विशेष तौर पर जब नवरात्रि का अवसर हो और धार्मिक नगरी है, जो वो अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, ऐसी जगहों को लेकर के अगर कोई प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं तो इन प्रिकॉशंस को एक सकारात्मक तौर पर देखा जाना चाहिए। धार्मिक नगरियां हैं, धार्मिक नगरियों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, नवरात्रि के विशेष पर्व को ध्यान में रखते हुए अगर इस तरह का निर्णय प्रशासन ने लिया है तो सबको इसको सकारात्मक तौर पर लेना चाहिए। ऐसे समय में जब एक बड़ी आबादी उपवास रह रही हो, प्रार्थना कर रही हो, पूजा कर रही हो, आराधना कर रही हो, ऐसे समय में मीट की दुकानों से भावनाओं को ठेस पहुंचती है। तो ऐसे समय में अगर मीट की दुकानें बंद की जाएंगी तो मुझे लगता है ये समाज की बेहतरी के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी ने एक षड्यंत्र पूर्वक घटिया राजनीति की है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी औरंगजेब को महान बताने का काम करते हैं, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन भारत के वीर सपूत महाराणा सांगा को अपमानित करने का काम करते हैं। ये जानबूझ करके किया गया है, कोई अनायास नहीं है। ये उनकी रणनीति का हिस्सा है कि कैसे देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा जा सके, कैसे जातीय संघर्ष किया जा सके, और इसीलिए वो जानते थे कि इस तरह की क्रिया करेंगे तो उसकी कुछ प्रतिक्रियाएं होंगी, और इन प्रतिक्रियाओं के बाद उनको राजनीतिक रोटी सेकने का अवसर मिलेगा। लेकिन ऐसी घटिया राजनीति का पर्दाफाश हम लगातार करते रहेंगे और जनता के बीच में ऐसे लोगों को एक्सपोज करेंगे जो जातीय संघर्ष चाहते हैं, सांप्रदायिक संघर्ष चाहते हैं। देखिए, भारत की न्यायपालिका बहुत समृद्धशाली है, और भारत में पूरी दुनिया भर की न्यायपालिकाओं की तुलना में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ पर शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत हमने अप्लाई कर रखा है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों ही अपने आप में स्वतंत्र है। तीनों के काम में एक दूसरे का हस्तक्षेप नहीं है। हमें पूरा विश्वास है कि न्यायपालिका पर जिस प्रकार के सवाल उठ रहे हैं, इसका न्यायपालिका स्वयं समाधान करने के लिए सक्षम है, और इसका एक ऐसा समाधान देगी जिससे लोगों का न्यायपालिका में, न्याय व्यवस्था में और विश्वास मजबूत हो। देखिए, वक्फ को लेकर के काला कानून था, एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें मनमाने पूर्ण तरीके से बहुत सारी लोगों की जमीनों को कब्जा करने का एक प्रयास होता था। संगठित गिरोह की तरह से वक्फ बोर्ड इस पर कब्जा करने का काम करता था। इसको केंद्र सरकार ने जन भावनाओं को समझते हुए एक संशोधन लेकर के लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वो जेपीसी में मामला गया, और जेपीसी की रिपोर्ट के बाद अब एक कानून की शक्ल लेने के लिए ये पूरा वक्फ का मामला आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है इसको लेकर के विपक्ष ने जो प्रोपेगेंडा फैलाया था, ये प्रोपेगेंडा जनता में असर नहीं कर रहा है। वक्फ को लेकर के आज आम मुसलमान के भीतर भी एक सकारात्मक भाव है, और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जो भी जनता के लिए आवश्यक है, जो जनोपयोगी है, जन के लिए लाभकारी है, ऐसे सभी कानून हम बनाने का काम करेंगे।